गोल्ड पे एक प्रधानमंत्री की सलाह आई कि मत लो। फिर दूसरी तरफ आया, जैसे आपने बोला कि मई में चाइना ने बोला कि भैया, और वैसे भी हिस्टोरिकली भी एक पर्सपेक्टिव में बात करें, अनसर्टेनिटी के टाइम पे लोग गोल्ड के लिए भागते हैं, जाते हैं। और भारत में तो जी, इट इज जी, नॉट ओनली बिल्कुल। एन एसेट, इट इज अ थिंग टू यूज ऑन एवरी स्पेशल ओकेजन। तो वो एक तरह जी, से बिल्कुल। प्योर एसेट तो है ही नहीं है, एसेट तो था ही नहीं है, तो एक प्रेशियस चीज है जो आप हजार जी। शुभ अवसरों पे यूज करते हैं। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और जी, सरकार कोई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की भी बातें कर रही है, बीच में सुनने में आता है ये स्कीम आ सकती है, वो आ सकती बिल्कुल। है, आपके घर में जी, इतना जी। सोना है, भारत में इतना सोने का रिजर्व है तो उसको मोनेटाइज किया जा सकता है। आजकल हर चीज मोनेटाइज हो रही है। तो पहले तो आप ये जी। सरकार की स्कीम्स आपके हिसाब से किस तरह की आ रही हैं, क्या गोल्ड की इंपॉर्टेंस उस तरह बढ़ रही है, और अगले 2-3 महीने आप गोल्ड को किस तरफ से देखते हैं, क्या हालात देखते हैं? देखिए, मुझे फिलहाल गोल्ड अच्छा नहीं लग रहा। आज की डेट में भी यदि आप मेरे को पूछे तो मुझे बहुत अपसाइड नहीं नजर आ रही, लेकिन मुझे हल्का करेक्शन जरूर नजर आ रहा है। और करेक्शन की डेट्स जो निकलती हैं वो अगस्त सेकंड वीक निकलता है और नवंबर का 6 से लेकर 22 तारीख। ये डेट्स याद रखिएगा, यहाँ पर आपको बुलियंस में करेक्शन नजर आएगी। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. उसका रीजन आप समझिए। जब जब गोल्ड में बड़ा करेक्शन आया है 1979 से उठा लीजिए आप, 1979, 1980, 1981, बड़ा फॉल 2011, 2000, ये जो पिछले साल फॉल आया था अक्टूबर का। इसके अलावा जितने भी बड़े फॉल आए हैं, 10 बड़े फॉल यदि हम गोल्ड के देखेंगे तो सब में एक ही पोजीशन थी भंडारी साहब, शुक्र और शनि या तो आमने सामने है या शुक्र शनि कंजंक्शन में है। पिछले साल जब अक्टूबर में बाजार गिरा था, अक्टूबर थर्ड वीक की बात है, ये 16, 17, 18, 20 तक ये गिरा था, एक 20% का फॉल आ गया था इसमें एक हफ्ते में सिल्वर में। उस समय की सिचुएशन थी कि गुरु, शुक्र और शनि आमने सामने थे, सेम कन्या राशि में शुक्र और मीन में शनि। ये दोबारा कन्या में आएंगे 1 अगस्त को, मीन में शनि होंगे और शनि वक्री होंगे, और बड़े फॉल्स में शनि वक्री ही थे। ये सिचुएशन बन रही है 1 अगस्त से। 1 अगस्त से सिचुएशन बन रही है। मंगल 2 अगस्त को बदलेंगे। जिस दिन मंगल बदलते हैं उस दिन बाजारों में अल्टीमेटली भूचाल आ जाता है। 2 अप्रैल सबको याद होगा, 2 अप्रैल को मंगल चेंज हुआ था, 8% गोल्ड एक दिन में, 7% एक दिन में गोल्ड गिर गया था। तो ये जो सिनेरियो बन रहा है, और बड़ी बात कोइंसिडेंसली इसको यदि इकोनॉमिकली जोड़ के देखें तो 28 को फेड की मीटिंग है और 29 को उसका आउटकम निकलेगा। उस आउटकम का इंपैक्ट और मंगल और शनि, और 27 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं, मंगल 2 को चेंज हो रहे हैं, बुध मार्गी होंगे 24 को, और जो सेकंड वीक ऑफ अगस्त है वो मुझे ज्यादा थोड़ा सा डिस्टर्ब नजर आता है। उसका रीजन ये है कि 2 ग्रहण है, एक 12 को ग्रहण है, एक 28 को ग्रहण है। 12 को सूर्य ग्रहण है, 28 को चंद्र ग्रहण है। इस ग्रहण के इर्द गिर्द जो प्लैनेटरी साइकिल बन रहा है, उस दिन 11 मैं इसलिए पर्टिकुलर बोल रहा हूं क्योंकि 3 ग्रह उस समय पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे। जिस दिन सारे ग्रह एक नक्षत्र में होते हैं, 29 जनवरी को ऐसा ही हुआ था, 4 ग्रह हस्ता में थे, 29 जनवरी का फॉल हमने देखा, बहुत बड़ा फॉल था। तो पॉसिबल है 10, 11, 12 के आसपास एक हमें फॉल देखने को मिल जाए। ये पोजीशन जो इन्वेस्ट करते हैं या जो ट्रेड करते हैं उनको ये डेट्स याद रखनी चाहिए, यहाँ पर चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब है। इसके अलावा ये जो 6 से लेकर 22 नवंबर की डेट है, उस समय भी शुक्र शनि आमने सामने होंगे, उस समय भी शनि वक्री होंगे। ये दोबारा शुक्र आगे जाएंगे, फिर वक्री होकर फिर कन्या में आएंगे। वहां पर सिचुएशन ऐसी बनेगी कि मैस क्रिएट हो जाएगा ग्लोबल मार्केट्स में, वहां पर क्रैश हमें देखने को मिल सकता है। तो यदि ऐसी सिचुएशन में एक फॉल आता है तो ये फॉल आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी गोल्ड को खरीदने की। गोल्ड लॉन्ग रन में यहां से डबल ट्रिपल होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है। उसका रीजन जो मैं आपको बात कर रहा था कि ग्लोबल जितने भी बैंक हैं पूरी दुनिया के, सारे गोल्ड का रिजर्व बना रहे हैं। उनको पता है कि डी डॉलराइजेशन की तरफ जाना है, उनको पता है कि डॉलर का कोई भरोसा नहीं है, अमेरिका डेट के अंदर है, अमेरिका का डेट का बबल कब फूटेगा किसी को पता नहीं है, 28 में फूट जाए, 27 में फूट जाए, लेकिन जिस दिन ये बबल फूटेगा उस दिन गोल्ड का भाव आप देखिएगा यहां से भागता हुआ नजर आएगा। तो गोल्ड, यदि सेंट्रल बैंक 25% ऑफ देयर पोर्टफोलियो गोल्ड है तो एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपके पास गोल्ड पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेटर ये है भंडारी साहब कि जब जब शनि
रोहिणी नक्षत्र में आते हैं, गोल्ड जबरदस्त तरीके से भागता है। आप पिछला 60 साल का इतिहास देख लीजिए, 2 बार ऐसा हुआ रोहिणी नक्षत्र में, क्योंकि 30 साल बाद आएंगे। तो रोहिणी नक्षत्र में जब गोल्ड ये आते हैं तो 300% का गेन देते हैं, 1 साल के लिए रहते हैं, 1 साल। और ये भी होता है कि जब जब शनि मेष में आते हैं या अश्विनी में आते हैं तो गोल्ड गिरता है, तो अगले साल जून में भी गिर सकता है एक बार। लेकिन लॉन्ग रन में जिसके पास पोजीशन है उसको हर गिरावट पे एकोमुलेट करना चाहिए। प्लानिटरी साइकिल के मुताबिक मेरे पेज के ऊपर सारा कुछ चलता रहता है इसके साइकिल को लेकर। जैसे अभी हमने शनि वक्री हुआ है, 27 जुलाई को वक्री हो रहे हैं। पिछले 10 साल में जब शनि वक्री हुए उसका गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट था, ये मेरे पेज के ऊपर आ गया। पिछले 10 साल में जब शनि वक्री हुआ उसका मेटल इंडेक्स के ऊपर क्या प्रभाव था, ये मेरे पेज के ऊपर है। तो कोशिश करते हैं कि जो आज के इंडेक्सेस हैं या जो आज की कमोडिटीज हैं उसका पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है जब सेम प्लानिटरी साइकिल था, तो वो थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड हो जाता है और उसका रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा निकल आता है, समझने में आसानी हो जाती है। तो ये कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। मुझे लगता है कि गोल्ड हर गिरावट के ऊपर कम्युलेट करना चाहिए। आज की डेट में गोल्ड मुझे ठीक नहीं लगता, बहुत ज्यादा डाउन अपसाइड नहीं नजर आती, आगे जाकर गिरावट आ सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा हैवी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। और मैं इसी के साथ, आप बोल रहे हैं शॉर्ट मतलब इमीडिएट टर्म में आप उसको बहुत नहीं कर रहे, पर आप जब मेजर डिप आ रहा है तो आप बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म उसका ठीक ही है। पर मैं इसमें एवरी डिप इज बाय, एवरी डिप इज बाय, एवरी डिप इज बाय। पर वो ये शेयर मार्केट में भी लोग कहते हैं, तो मैं इससे जोड़ना चाहूंगा कि जहां पे कहते हैं भैया डिप व्हेन मार्केट इज स्केयर्ड दैट इज द टाइम टू बाय, डिप पे बाय। पर अब लोग शेयर मार्केट को देख के कह रहे हैं, 1 साल से भारत की अगर बात करूं कि भाई कब तक डिप बाय करते रहो, कब तक डिप बाय करते रहो, सेंसेक्स कहाँ था 1 साल से, क्या चल रहा है। और मैंने चाइना का एग्जाम्पल दिया जहाँ पे प्रॉपर्टी 20 साल के गेन्स वाइप आउट होना। आज अगर एक मानिए गुड़गांव में प्रॉपर्टी जो 15 करोड़ की है, 20 साल पहले वो 1.5 करोड़ की थी। तो 1.5 करोड़ में अगर आपको गुड़गांव में आज बंगला मिल जाए तो इकोनॉमी ही अलग हो चुकी है, लोगों की सैलरीज ही अलग हैं, लोगों की इनकम्स भी अलग हैं। क्या सैलरी थी 20 साल पहले वर्सेस आज पर प्रॉपर्टी प्राइस अगर 20 साल वाला पहुंच जाए तो ये अर्थक्वेक है। अब चाइना में कंट्रोल्ड अर्थक्वेक है या एक कंप्लीट कोलैप्स है, वहां पे मीडिया है नहीं तो बात बाहर सामने आती नहीं। बट क्या गोल्ड का जो आप डिप की बात कर रहे हैं उसी के साथ सरकार एक ला रही है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इसको आप किस तरह देखते हैं फॉर एन इंडिविजुअल के लोगों में? भारत में तो बहुत ही डर है कि पहली बात गोल्ड कितने लोगों ने प्योर व्हाइट में लिया है कि आप इस तरह कर पाए, लोगों ने काला धन भी बहुत डाला हुआ उसमें। बट उस एस्पेक्ट को भी अगर आप कवर करना चाहें, पर जनरली आप इन स्कीम्स को कैसे देख रहे हैं फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन? देखिए भारत में जो गोल्ड का लोन है ना, आप उसको उठा के देखिए उसका राइजिंग कितना है, बहुत जबरदस्त तरीके से वो राइज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास इतना पैसा है, इतना गोल्ड पड़ा हुआ है कि वो उसके अगेंस्ट लोन भी ले रहे हैं। ये भी एक तरीके की मोनेटाइजेशन ही हो रही है। हालांकि वो बात अलग है कि उस गोल्ड को हम एक बैकअप गोल्ड की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, उसको रिसाइकिल करके उसके गहने नहीं बना सकते, उसका हमारी जो इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर कोई असर नहीं आता, वो अंदर है, अंदर ही खपत हो रही है। लेकिन जो सरकार की स्कीम है मुझे लगता है कि एडवांटेज लेना चाहिए। लेकिन भारत में पता क्या स्थिति है, गोल्ड एक बार ले लिए तो बेचेंगे नहीं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इंडिया में गोल्ड लोग बेचना नहीं चाहते। हालांकि सरकार उसके ऊपर 2.5% का एडिशनल वो भी दे रही है, सबवेंशन भी दे रही है एक तरीके से। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। लोग गोल्ड बेचना नहीं चाहते। बेसिकली लोगों को लगता है कि यदि मेरा गोल्ड लॉकर में पड़ा हुआ तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो वो उस बढ़ती वैल्यू से ही ज्यादा खुश हैं। और इंडिया में स्थिति यह है, एक इमोशनल अटैचमेंट होती है गोल्ड के साथ। मान लीजिए आपकी शादी हुई है ना, और आपके मदर ने आपकी बहू वाइफ को कुछ गहने दिए, तो वो गहने किसी भी हाल में वो मोनेटाइजेशन में जाकर उसको नहीं पिघला के उसको रीयूज नहीं करना चाहेंगी। भारत में ये एक देवताओं की करेंसी है, भारत में ये देवताओं की करेंसी है, इसलिए गोल्ड बेचा नहीं जाता। इसके साथ इमोशन जुड़े हैं, इसलिए गोल्ड बेचा नहीं जाता। सरकार स्कीम लेकर आ रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि ड्यूटी बढ़ाकर इसको इंपोर्ट को कम किया जाए, और काफी हद तक सरकार सफल भी रही है। काफी इंपोर्ट डाउन आया है पिछले 2 महीने में यदि हम डाटा देखते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा लंबे चौड़े लेवल के ऊपर सक्सेसफुल नहीं होने जा रहा। जिस तरीके से सरकार की ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आई थी, वो उसमें सरकार बहुत बुरे तरीके से पिटी है। इसमें भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा गेन नहीं मिलेगा। हाँ, जिनके पास गोल्ड उसमें पड़ा है बिस्किट्स के शेप में या गिनीज के शेप में पड़ा है, वहां पर हो सकता है कि लोग इसको यूज कर लें, इसका मोनेटाइजेशन करवा के, और नेशनल इंटरेस्ट में इसका यूज हो जाए। या जहां पर टेम्पल्स में गोल्ड पड़ा है वो यूज हो सकता है। इंडिविजुअल गोल्ड जो पुश्तों से चलता आ रहा है, उसकी प्योरिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके साथ इमोशन जुड़े हैं, वो गोल्ड मुझे लगता है वो नहीं हो पाएगा। वो लोकर में ही पड़ा, लोकर में पड़ा रहेगा, लोग लोकर में ही देके खुश रहेंगे। जी। अब मैं गोल्ड से आता हूँ सिल्वर पे।
सिल्वर को आप किस तरह देख रहे हैं आने वाले समय में? सर देखिए, सिल्वर जो है ना, सिल्वर का साइकिल बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। हमने मेरे पास एक स्टोरी बुक है, द स्टोरी ऑफ सिल्वर, उसमें 150 साल की हिस्ट्री दी हुई है सिल्वर की। हमने 1979 में इसका हाई बनते हुए देखा था, लगभग $50 के आसपास। फिर वो हाई हमें दोबारा नजर आया था 2011 में। मीन इतने साल के पीरियड के बाद वो हाई बना, फिर वो वहां से गिरा और दोबारा वो 2025 में वो ऐसे कर्व बनती है। जब हम चार्ट पे आते हैं ना, मंथली या ईयरली चार्ट पे आते हैं, तो ऐसे कर्व बनती है। वो इसने 2025 में तोड़ा, तो वो तो मुझे लगता है वो हाई तो जो है वो एक बार ब्रीच किया है, वो एक डिफेंडिंग फोर्स बन गया है उसको टेक्निकल चार्ट में। यदि हम देखते हैं, यदि हम इसको एस्ट्रो में देखते हैं, तो जब जंग लगेगी या जो प्लेनेटरी साइकिल बन रहा है, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन होती है। सिल्वर प्रीशियस मेटल के साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है। यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो होता है, इकोनॉमी स्लो होती है, तो उसका अल्टीमेटली इंपैक्ट सिल्वर के ऊपर आएगा। इसलिए मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, चाहे वो मेरे इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं या यूट्यूब के ऊपर जितने भी लोग हैं, मैं सबको ये सलाह देता हूँ कि सिल्वर में हैवी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। सिल्वर बहुत वोलेटाइल है, आगे जाकर हो सकता है कि सिल्वर आपको $150 भी दिखा दे एक बार तो, लेकिन वहां से गिरा तो दोबारा फिर $50 के आसपास आ सकता है। जिस समय इसका साइकिल है ना गोल्ड के डाउन होने का, वही सिल्वर के डाउन होने का भी साइकिल है। बेसिकली वो सिल्वर के डाउन होने का ही साइकिल है। अगस्त सेकंड वीक और नवंबर आपका 6 से लेकर 22 नवंबर के बीच में। तो वहां पर डिप पे अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, लेकिन बहुत हैवी पोजीशन उसमें नहीं होनी चाहिए। यदि आप बहुत ज्यादा ग्रीड करते हैं तो बहुत ऊपर फंसेंगे। 29 जनवरी को जब बाजार गिरा, लोग 4,20,000 की चांदी खरीद के बैठे, फिजिकल में खरीद के बैठे, आज तक कवर नहीं हुई। तो यदि वो सोच रहे हैं कि वो भाव आएगा, तो अभी वो भाव चार्ट पे तो नजर नहीं आता, एस्ट्रो चार्ट पे तो नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन पूछूं अगर आपसे कि अगर अगला साल हो तो क्या गोल्ड बेहतर रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए या सिल्वर बेहतर रहेगा? एस्ट्रो साइकिल पूछेंगे तो गोल्ड अच्छा है। गोल्ड अच्छा। एस्ट्रो साइकिल पूछेंगे तो गोल्ड के लिए अच्छा है, क्योंकि गोल्ड हिस्टोरिकली इस साइकिल में अच्छा चला है। हाँ, इतना जरूर है कि जब शनि जून में आए मेष राशि में, तो थोड़ा सा हल्का उसको करिए, अपनी पोजीशन रखिए कैश में। आगे आपको डिप में मौका मिलेगा, फिर रखिए। रोहिणी में वो जबरदस्त आपको गेंद देके जाएगा जब रोहिणी में आएगा।